हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग सर्किट थ्योरी, जिसे नेटवर्क थ्योरी भी बोला जाता है, उससे रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस का पार्ट 4 देखेंगे, जो कि इलेक्ट्रिकल और इसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग अभी तक इसका पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। व्हाट इज़ टू पोर्ट नेटवर्क? तो टू पोर्ट नेटवर्क इज ए 4 टर्मिनल डिवाइस विच हैज 2 इनपुट सिग्नल एंड 2 आउटपुट सिग्नल। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो 4 टर्मिनल है, 2 इनपुट टर्मिनल और 2 आउटपुट टर्मिनल, इसमें 2 इनपुट सिग्नल है V1 I1 और V2 I2 जो कि आउटपुट सिग्नल है। टोटल 4 वेरिएबल है और 4 वेरिएबल से हम लोग 6 पैरामीटर क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग के पास 6 पैरामीटर आता है जो कि एक दूसरे से रिलेटेड होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग 4 जो कि इम्पॉर्टेंट है उसे देखेंगे। जैसे ओपन सर्किट इम्पिडेंस, जिसे जेड पैरामीटर बोला जाता है। यहाँ पे V1 और V2 का रिलेशन I1 और I2 के साथ होता है। उसी तरह से शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस, जिसे Y पैरामीटर बोला जाता है, जिसमें I1 और I2 का रिलेशन V1 और V2 के साथ होता है। ABCD ट्रांसमिशन पैरामीटर, जिसमें V1 I1 का रिलेशन V2 और I2 के साथ होता है। और चौथा हाइब्रिड पैरामीटर, जिसमें V1 और I2 का रिलेशन I1 और V2 के साथ होता है। तो ये 4 पैरामीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे हमें ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि ये डायरेक्टली पूछा जाता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज रेसिप्रोसिटी थ्योरम? तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर कोई सिग्नल किसी ब्रांच में लगाया जाता है, वोल्टेज सोर्स दिया जाता है, तो किसी और ब्रांच में करंट प्रोड्यूस होता है। किसी एक ब्रांच को चूज करते हैं, अगर वहाँ पे सेम वोल्टेज सोर्स जो पहले ब्रांच में लगाया गया था उसमें रिप्लेस कर दें, तो जितना करंट उस ब्रांच में हो रहा था उतना ही करंट जो पिछले वोल्टेज सोर्स जिस ब्रांच में था उसमें आएगा। तो इसके लिए कुछ कंडीशन है। ये सर्किट लीनियर होना चाहिए, बायलेटरल होना चाहिए, सिग्नल सोर्स होना चाहिए, नो डिपेंडेंट सोर्स होना चाहिए। और जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि सपोज ये जो ब्रांच है इसके अंदर कोई वोल्टेज सोर्स है और इस ब्रांच में हम लोग करंट ले रहे हैं I1, इसके कारण आ रहा है, इस वोल्टेज सोर्स के कारण आया। अगर सेम वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस करते हैं जहाँ पे करंट आ रहा था उस ब्रांच में, तो इस ब्रांच में हम लोग इस वोल्टेज सोर्स को लगाए और सेम करंट इसमें भी प्रोड्यूस होगा। जैसे इस ब्रांच में पहले वोल्टेज सोर्स था, अगर सपोज यहाँ पे 5 वोल्ट था और 2 एम्पियर आ रहा था, तो यहाँ पे अगर 5 वोल्ट देते हैं तो यहाँ पे भी 2 एम्पियर आएगा। अगर सपोज यहाँ पे 10 वोल्ट देते हैं तो यहाँ पे 4 एम्पियर आएगा। तो ये एक मल्टीप्लाई भी होता जाएगा, अगर इसमें वोल्टेज कम करते हैं तो करंट भी कम होगा। तो ये रेसिप्रोकल सिस्टम है और रेसिप्रोकल सिस्टम के लिए आपको कंडीशन सेटिस्फाई करवाना होगा या सिस्टम में ऐसा होना चाहिए ताकि वो रेसिप्रोसिटी थ्योरम को फॉलो कर सके। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज सिमेट्री थ्योरम? तो इन दिस थ्योरम वोल्टेज सोर्स अगर किसी ब्रांच में लगाते हैं या इनपुट ब्रांच में लगाते हैं, इनपुट सोर्स जो देते हैं वहाँ से कुछ करंट प्रोड्यूस होता है और वो जो वोल्टेज और करंट का रेशियो आता है वो इम्पिडेंस, इनपुट इम्पिडेंस बोला जाता है। सेम वोल्टेज या कोई और वोल्टेज आउटपुट सोर्स में लगाते हैं और उससे करंट प्रोड्यूस होता है और उस करंट और वोल्टेज अपॉन करंट का रेशियो लेते हैं जो कि इनपुट इम्पिडेंस के बराबर आता है, तो उस सिस्टम को सिमेट्रिक सिस्टम बोला जाता है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि सिमेट्रिक सिस्टम कौन सा होता है जिसका इनपुट इम्पिडेंस और आउटपुट इम्पिडेंस सेम आता हो। तो देखते हैं कि कुछ पैरामीटर, जो 4 पैरामीटर की हम लोग बात किए थे, ये 4 पैरामीटर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका कंडीशन क्या होता है। तो उसके पहले हम लोग ये देख लेते हैं रेसिप्रोसिटी, जो कि पिछले क्वेश्चन में देखे थे। उसका भी कंडीशन है कि Z12 इक्वल टू Z21 होना चाहिए, Y12 इक्वल टू Y21 होना चाहिए, मॉड ऑफ ट्रांसमिशन मैट्रिक्स का 1 होना चाहिए, H12 इक्वल टू माइनस H21 होना चाहिए। तो इसमें जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, इसलिए ये दोनों का जो बहुत ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि आप लोग देखेंगे तो ये और ये बिल्कुल सेम दिखता है और दोनों अलग अलग के लिए होता है। तो इस तरह से आप लोग इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ग्राफ थ्योरी? तो जब हम लोग सिंपल सर्किट सॉल्व करते हैं तो मेश इक्वेशन या नोडल इक्वेशन से बहुत ही ईजिली सॉल्व करते हैं, लेकिन अगर कोई बड़ा इक्वेशन हो, बड़ा सर्किट हो
या मतलब इस तरह सर्किट हो कि हमें सॉल्व करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो, तो उस केस में हम लोग ग्राफ थ्योरी का यूज करते हैं। ग्राफ थ्योरी इज़ ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सर्किट वेयर एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अगर हम लोग देखें तो करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, और अगर वोल्टेज सोर्स का देखा जाए तो जीरो होता है। यानी कि अगर हम करंट सोर्स रहेगा तो उसको हम ओपन सर्किट मानेंगे, और जो वोल्टेज सोर्स रहेगा उसे शॉर्ट सर्किट मानेंगे। उसी की तरह से हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देंगे। देख रहे होंगे आप लोग हम यहाँ पे कि इस सर्किट को इससे रिप्लेस किया गया, इसको इससे, उसी तरह से इसको इससे। तो सारे एलिमेंट को एक स्ट्रेट लाइन या कर्व से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसी तरह से रिप्रेजेंट किया गया है और उसको हम लोग फिर सॉल्व करते हैं। इसे हम लोग नेटवर्क टोपोलॉजी भी बोलते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ड्यूअल नेटवर्क। देखिए कोई भी अगर नेटवर्क है उसका एक ड्यूअल नेचर होता है कि एक अगर वोल्टेज सोर्स है तो उसको हम करेंट सोर्स में यूज करके हम लोग नेटवर्क का यूज कर सकते हैं, उसका बिहेवियर सेम होगा। तो उस तरह से कंपोनेंट आर रिप्लेस्ड विद अदर कंपोनेंट टू बिहेव एज ए सेम सिस्टम। और इसका कुछ कंडीशन होता है कि सेम नंबर ऑफ टर्मिनल पेयर्स होता है। तो इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे वोल्टेज का ड्यूअलिटी होता है करंट से, कैपेसिटेंस का इंडक्टेंस से, रेजिस्टेंस का कंडक्टेंस से। पैरेलल जो सर्किट है वो सीरीज में आ जाता है, शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट, केसीएल केवीएल में आ जाता है, इम्पीडेंस एडमिटेंस में, थेवेनियन नॉर्टन्स, रिएक्टेंस ससेप्टेंस। तो इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है कि आपका ये ड्यूल किसके साथ है। जैसे थेवेनियन का जनरली पूछा जाता है कि ड्यूलिटी किसके साथ है, तो नॉर्टन्स के साथ है, क्योंकि वहाँ पे वोल्टेज सीरीज विथ इम्पीडेंस होता है उस, और नॉर्टन में करंट पैरेलल विथ रेजिस्टेंस होता है। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि ड्यूलिटी क्या होता है। तो इसमें वही होता है कि सेम नंबर ऑफ टर्मिनल पेयर्स एज ए गिवन नेटवर्क एंड हुज ओपन सर्किट इम्पीडेंस नेटवर्क इज सेम एज द शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस मैट्रिक्स ऑफ द गिवन नेटवर्क। तो ये शायद आप लोग को अब क्लियर हो गया होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मैग्नेटिक कपलिंग। तो मैग्नेटिक कपलिंग इज ए प्रोसेस इन विच फ्लक्स जनरेटेड बाय वन सिस्टम इज लिंक्ड विद अदर सिस्टम टू ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है। जैसे हम लोग ये सिस्टम देख रहे हैं, इसमें फ्लक्स जनरेट हुआ, और ये सिस्टम जो कि जिसमें कुछ करंट नहीं था या कुछ भी नहीं था, फ्लक्स नहीं था, इसका फ्लक्स इसमें जा रहा है, तो फ्लक्स लिंक हो रहा है। और आप लोग देख रहे होंगे कुछ फ्लक्स बाहर भी जा रहा है, ये बाहर फ्लक्स जा रहा है, तो इसे बोलते हैं लीकेज फ्लक्स। जैसे कपलिंग कोफिशिएंट जो के यहाँ पे है, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस जो कि L1 रूट इंटू L2 रूट अंडर के टाइम्स, तो ये जो लीकेज के कारण है, ये कपलिंग कोफिशिएंट का वैल्यू 1 to 0 होता है। अगर 1 हो रहा है इसका मतलब कि पूरा का पूरा फ्लक्स लिंक कर रहा है, अगर 0 हो रहा है तो मतलब कुछ भी फ्लक्स लिंक नहीं कर रहा है। अगर 0 to 1 का बीच है मतलब लीकेज है, और उस किस वैल्यू तक लीकेज है उसका डिपेंड करता है कपलिंग कोफिशिएंट से। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रांजिएंट। तो ट्रांजिएंट इज द बिहेवियर ऑफ द कंपोनेंट व्हेन एब्रप्ट चेंज इन द एनर्जी और पावर इन द सिस्टम। तो इसमें क्या होता है कि एक ट्रांजिएंट एक बिहेवियर है सिस्टम का, जिसमें डीसी कंपोनेंट विद द एसी कंपोनेंट्स आर इंक्लूडेड। अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे तो ये इनिशियल फेज में इसका जो बिहेवियर है वो एसी नहीं है, यहाँ पे डीसी इसमें इंक्लूडेड है, क्योंकि एब्रप्ट पावर चेंज हुआ है। सिस्टम ट्रांजिएंट में जाने का मतलब होता है कि वो इनिशियल बिहेवियर से चेंज हो रहा है, मतलब उसमें चेंजिंग आया इनिशियली, कुछ पावर चेंज होने के कारण उसमें डीसी कंपोनेंट होता है। तो इस तरह से ये ट्रांजिएंट है, क्योंकि ये साइनोसॉइडल वेव नहीं क्रिएट कर रहा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मिलमैन्स थ्योरम। मिलमैन्स थ्योरम एक थ्योरम है जिसमें सारे वोल्टेज सोर्स जो कि वोल्टेज पैरेलली कनेक्टेड हो, उसको
एक वोल्टेज सोर्स और इम्पीडेंस में कन्वर्ट करता है। जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे वोल्टेज जनरेटर 1 है, सपोज ये जनरेटर 2 है, जनरेटर 3 है, ये Z1 Z2 Z3 है। तो अगर हमें इसको चाहिए कि एक वोल्टेज सोर्स और इम्पीडेंस में कन्वर्ट करना हो तो किस तरह से करेंगे, तो इसका कुछ रूल है, उसको कर सकते हैं। जैसे अगर हम इसको करेंट सोर्स विद द पैरेलल ऑफ इम्पीडेंस लगाएं तो सारा का ऐसे ही अगर करें, करेंट सोर्स विद पैरेलल रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस जो भी है उस तरह से आएगा, तो सारे करंट को एक साथ जोड़ देंगे और इम्पीडेंस पैरेलल फार्मूला लगाकर निकालेंगे। तो उसी तरह से ये भी किया गया है। यहाँ पे देखेंगे तो ये एक करंट का फॉर्मूला है, ये सारे करंट को जोड़ के फिर डायरेक्टली फिर वोल्टेज निकालते हैं। अगर पैरेलल में कोई इम्पीडेंस आया फिर वोल्टेज आया तो उस तरह से हम लोग कर सकते हैं कि सारे, तो इसका सिंपल सा थ्योरम दिया गया था, टू कन्वर्ट ऑल द वोल्टेज सोर्स विथ सीरीज ऑफ सम इम्पीडेंस टू वन वोल्टेज सोर्स एंड सम इम्पीडेंस। तो इसका यही फंडा था, बाकी वैसा कुछ नहीं इसमें। तो कन्वर्ट करने के लिए आप लोग कोई सा भी तरीका अपना सकते हैं, तो किसी तरह से कर सकते हैं, लेकिन ये बेसिक फार्मूला है जिससे आप यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग वोल्टेज टू करंट ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है उससे भी कर सकते हैं। देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कैन वी स्टोर एसी पावर? तो नो। तो इन केस ऑफ डीसी देखते हैं कि एक तरफ पॉजिटिव रहता है, एक तरफ नेगेटिव रहता है, ये कभी चेंज नहीं होता है, ये वायर से कनेक्टेड होता है। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट रहता है जो रिएक्शन करता है। रिएक्शन में क्या होता है कि यूनिडायरेक्शनल में होता है, तो पावर का फ्लो ऐसा होता है जिसमें कि चार्ज जनरेट होता है और चार्ज एक्युमुलेशन जो इलेक्ट्रोलाइट में होता है वन डायरेक्शन में होता है। लेकिन अगर इसमें देखा जाए एसी के केस में, तो एसी के केस में क्या होगा कि सपोज पहले ये पॉजिटिव नेगेटिव था, फिर नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, फिर पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, फिर नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग समझ रहे हैं कि ये पॉजिटिव नेगेटिव होता रह रहा है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन जो होता है वो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। अगर हर मोमेंट पे चेंज हो रहा है तो उसमें चार्ज एक्युमुलेशन नहीं हो पाएगा, तो उससे मतलब जो हम लोग चार्ज स्टोर करने की बात करते हैं तो वो नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए हम लोग एसी को स्टोर नहीं कर पाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ फॉर्म फैक्टर? तो फॉर्म फैक्टर इज़ द रेशियो ऑफ आरएमएस सिग्नल अपॉन एवरेज सिग्नल। जो सिग्नल का आरएमएस वैल्यू होता है, आरएमएस वैल्यू ऑफ द सिग्नल टू द एवरेज वैल्यू ऑफ द सिग्नल, उसका रेशियो होता है। इसमें क्या है, स्मूथनेस शो करता है। जैसे अगर सपोज हम लोग देखें डीसी सोर्स, तो ये कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का होता है, तो आरएमएस और एवरेज सेम होता है, यानी कि फॉर्म फैक्टर 1 हो गया। और फॉर्म फैक्टर हमेशा 1 से ज़्यादा होता है, क्योंकि आरएमएस हमेशा या तो इक्वल होगा एवरेज से या तो ज़्यादा होगा। तो इसलिए हम लोग देख सकते हैं कि फॉर्म फैक्टर अगर 1 आ रहा है यानी कि ये स्मूथ, यानी कि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, स्मूथ वेव है, एक जैसा है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है। लेकिन अगर हम लोग वही देखें, सपोज एसी सिग्नल देख लिए साइनोसोडल, इसमें क्या आरएमएस तो आ रहा है a/√2, अगर ए मैग्नीट्यूड है तो a/√2 आएगा, लेकिन एवरेज क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी फॉर्म फैक्टर इनफाइनाइट है। ये सिग्नल स्मूथ है लेकिन इसका फॉर्म फैक्टर इनफाइनाइट है। स्मूथ बोले तो ये रेगुलर चेंज हो रहा है, लेकिन ये मैग्नीट्यूड इसका कांस्टेंट नहीं है, यानी कि मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट का बताता है, फॉर्म फैक्टर हमेशा रिप्रेजेंट करता है, शो करता है मैग्नीट्यूड जो कि कांस्टेंट है या नहीं है, या कितना वेरी कर रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है, इस तरह से। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप इसके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा। अगर आपको इंटरव्यू रिलेटेड कुछ क्वेरी या कुछ जानना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक और ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं।